Good morning, students of class 7th. Today we will cover the next topic of chapter 8. Now, topic is desert. Desert are the areas that get very little rainfall or any sort of precipitation. मतलब डिज़र्ट एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल होती है, या फिर किसी एक स्पेशल तरीके किसी भी प्रकार की वहाँ पे वर्षा होती है. दे हैव हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड और कोल्ड एट नाइट. मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है दिन में बहुत ज़्यादा होता है और रात को क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तापमान घट जाता है, रात को ठंडा होने लगता है. डेजर्ट में भी हॉट और कोल्ड. डेजर्ट क्या होते हैं, ठंडे और गर्म दोनों तरीके के होते हैं. हॉट डेजर्ट लाइक द थार डेजर्ट इन इंडिया. हॉट जो डेजर्ट है मतलब जो गर्म डेजर्ट हैं वो कौन कौन से हैं. थार जो है वो इंडिया में है. कालाहारी एंड सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका. कालाहारी और सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में है. एंड द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर फाउंड मोस्टली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, जो भी हमारे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट होते हैं वो कहाँ मोस्टली पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं जो हमारे विश्व में फैले हुए हैं. कोल्ड डेजर्ट लाइक गोबी डेजर्ट Tibetan Plateau in Asia and the Patagonian Plateau in South Africa are found in the temperate regions. मतलब ये सारे कौन कौन से हैं हमारे, ये कोल्ड डेजर्ट हैं. इससे पहले हमने भी पढ़े थे वो हॉट डेजर्ट. द नेचुरल वेजिटेशन इन हॉट डेजर्ट इज sparse and consists of thorny bushes, cacti, osea, coarse grass and a few date plants which are found around the oasis. मतलब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशंस कौन कौन से मिलते हैं. एक तो मतलब यहाँ पे झाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, कांटे जो कि जिसमें क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं, ठीक है. फिर कैक्टी मिलता है यहाँ पे. फिर ओकियास का मतलब होता है बबूल को बोलते हैं, ठीक है. कोअस ग्रासेस मतलब कौन कौन सी यहाँ पे मोटी जो घास होती है वो भी यहाँ पे मिलती है. एंड फ्यू डेट प्लांट्स विच आर फाउंड इन ओसेस. और ओसेस में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ओसेस भी यहाँ पे पाया जाता है. ओके, दीज प्लांट हैव थिक स्टेम, थ्रोन्स, लॉन्ग रूट्स एंड वैक्स कोटेड थिन एंड हेयरी लीव्स. ओके, मतलब जो ये प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स, जो उनके स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, प्लस कांटेदार होते हैं, और लॉन्ग रूट्स होती हैं, और वैक्स कोटेड होती है. मतलब वैक्स का कोट लगा होता है, वैक्स कोट से की तरह मोटी होती हैं. और हेयरी लीव्स मतलब बहुत क्या कह सकते हैं, लंबी लीव्स होती हैं. दीज फीचर्स हेल्प देम टू कंजर्व वाटर इन एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट. और ये हेल्प क्या करती हैं, इनकी एक विशेषता होती है, मतलब स्पेशलिटी होती है, ये पानी को क्या करती हैं, कंजर्व कर लेती हैं. जब ड्राई और जब मतलब बहुत सूखा पड़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर हो जाता है, उस ऐसी कंडीशन में इसकी जो लीव्स होती हैं वो वाटर को कंजर्व कर लेती हैं. सच प्लांट्स आर नोन एज एक्सेरोफाइटस. मतलब जो यहाँ के प्लांट होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ऐसे जो पौधे होते हैं जो वाटर को कंजर्व करते हैं, जिनकी पत्तियाँ वाटर को कंजर्व करती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, ज़ेरोफाइटा के नाम से जाना जाता है, जो कि डेजर्ट में मिलते हैं. ओके, फिर ओनली कोसेस ग्रास और एंड थ्रोनी बुशेस आर फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट में क्या पाया जाता है, मोटे घास के मैदान, घास पाई जाती है मोटी, और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है. ये कोल्ड डेजर्ट में ये चीज़ें पाई जाती हैं. मोस्ट एनिमल्स इन द डेजर्ट आर स्मॉल इन साइज एक्सपेक्टेड द कैमल. मतलब जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, साइज़ इनका छोटा होता है. और
उसमें क्या है, एक्सपेक्ट को मतलब उसको ऐसे कैमल को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। दे मूव अराउंड एट नाइट इन स्कैप द हीट। ओके, तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो रात में क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए इधर उधर मूव करते हैं, मूवमेंट में होते हैं। कैमल्स, फॉक्सेस, हाइनीज एंड स्नैक्स, लिजर्ड, jackals, antelopes, gazelles, wild asses and rodents are found in regions north of the Arctic। और ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं जो कोल्ड डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं। ओके, द याक इज़ द फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ तिब्बतियन प्लेटू। जो याक होता है वो तिब्बतियन प्लेटू में पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टुंड्रा रीजन्स। टुंड्रा रीजन्स आर फाउंड अराउंड द पोलर रीजन्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। मतलब जो टुंड्रा रीजन्स हमारे होते हैं वो पोलर रीजन्स में मिलते हैं, जिसमें से कौन कौन से आते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड एशिया। ये सारी जगहों पे ये टुंड्रा रीजन्स पाए जाते हैं। These areas are extremely cold and have very long winters and with extremely low temperature। मतलब जो यहाँ पे क्या होता है, ठंडियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। द समर्स और आर शॉर्ट एंड कोल्ड। मतलब जहाँ का समर मतलब गर्मी का सीज़न भी होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। एक तो सीज़न बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है और वो भी क्या होता है, कूल होता है। द लैंड इज़ कवर्ड विद स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर एंड द क्लाइमेट इज़ मोस्टली ड्राई। और यहाँ का जो लैंड होता है वो क्या होता है, कवर होता है स्नो से और बहुत ज़्यादा टाइम्स तक। एक मतलब साल का एक हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है। एंड क्लाइमेट इज़ मोस्टली ड्राई, और यहाँ का क्लाइमेट जो होता है मोस्टली ड्राई होता है। हैंस वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर। और यहाँ पे इसलिए क्या होता है कि बहुत कम प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। स्मॉल श्रब्स, मॉसेस, लाइकेन्स, grasses and small trees like willow, birch and elder can be found here during the short summer when the ice melts। मतलब यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं, स्मॉल श्रब्स मतलब छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं, मॉसेस मिलते हैं, लाइकेन्स मिलते हैं, ग्रासेस मिलती हैं, स्मॉल ट्रीज़ मिलते हैं लाइक विल्वो एंड रिच एंड एल्डर। ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। और वो भी कब, जब हमारी जो आइस होती है, जो समर सीज़न में जब थोड़ा समर सीज़न स्टार्ट होता है उसमें जब हमारी आइस मेल्ट होती है। टुंड्रा रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो कि यहाँ पे रह सकते हैं, इंक्लूडेड है इसमें कौन कौन से एनिमल्स लिविंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स इंक्लूड पोलर बेयर, रेंडीर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक वॉल्फ, lemmings, Arctic fox, seal or wolves। They have thick skin or furs that protect them from the cold। इसमें इनके ऊपर क्या, इनकी स्किन जो होती है वो बहुत मोटी होती है और ये प्रोटेक्ट करती है इनको किससे, कोल्ड से। ड्यूरिंग विंटर सम ऑफ देम माइग्रेट टू वार्मर एरियाज़ इन सर्च ऑफ फूड। मतलब इसमें क्या कुछ जो होते हैं वो विंटर एरियाज़ में फूड के लिए कहाँ चले जाते हैं, वार्मर एरिया में जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है, ऐसे एरियाज़ में फूड की सर्च में चले जाते हैं। Student, that's all for today's class, but let's take a quick review what we studied in this chapter। ओके, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमने उसका पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फॉरेस्ट की कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, फिर था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका। उसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट, फिर हमने पढ़ा मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ओके। फिर
कॉन्फेरियस फॉरेस्ट, ये सारे हमने फॉरेस्ट के टाइप्स पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा, ग्रासलैंड पढ़ा, जिसमें हमें घास के बारे में पता चला कि घास कहाँ पे होती हैं, कैसे एरियाज़ में होती हैं। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े। फर्स्ट टाइप था ट्रॉपिकल, 2 टाइप्स की ग्रासलैंड से, कैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा कौन था, टेम्परेट ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड के टाइप्स थे। देन हमने पढ़ा डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं और डेजर्ट किस तरीके के होते हैं, हमने वो पढ़े। ठीक है। फिर हमने पढ़ा टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन क्या होता है, कैसा होता है, वो हमने पढ़ा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।